Hello guys, welcome to the day 1 of 30 days SSC स्टेनोग्राफर सीरीज़ ऑफ माय चैनल। आप लोग काफ़ी टाइम से मुझसे मेरे रूटीन और स्ट्रेटजी के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई जाए। तो मैं घर के सारे काम निपटाकर लाइब्रेरी जाती हूँ और लाइब्रेरी पहुँचकर सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही अपने सारे काम करती हूँ। मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी ही तरह एक स्टूडेंट हूँ और स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट के हिसाब से एक मॉक लगाती हूँ और ये मॉक एक PYQ था और काफ़ी मॉडरेट लेवल का था। रीजनिंग का सेक्शन अटैम्प्ट करने के बाद GS का सेक्शन अटैम्प्ट किया और मुझे समझ नहीं आता कि GS में इन्होंने हमें क्या सोचकर 30 मिनट्स दिए हैं, क्योंकि 10 से 12 मिनट्स में ही पूरी GS अटैम्प्ट हो जाती है। फिर इंग्लिश का सेक्शन अटैम्प्ट किया। मॉक अटैम्प्ट करने के बाद 15 मिनट्स का ब्रेक लेकर फिर मॉक एनालिसिस किया और जिन भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम हुई वो सभी नोट डाउन कर लिए ताकि उन्हें रिवाइज़ कर सकूं और उन टॉपिक्स पर अच्छे से काम कर सकूं। आफ्टर दैट मैं परमार सर का मॉडर्न हिस्ट्री का 1 शॉट लेक्चर कंप्लीट करती हूँ और उनकी ही बुक फैटमैन से साथ ही साथ पढ़ती रहती हूँ। और सच में परमार सर का लेक्चर कंप्लीट करना खुद में ही एक बड़ा टास्क है। सर के पेस को मैच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेक्चर पूरा करने के बाद फिर मैं 10 मिनट्स का ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद फिर मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करती हूँ और ये क्वेश्चंस मैं कमल सर की FRB सीरीज़ से करती हूँ। फिर मैंने रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक अटैम्प्ट किया और ये मॉक काफ़ी इजी था, बट कुछ क्वेश्चंस इसमें मैथ्स के भी थे जो कि मैंने छोड़ दिए थे। आफ्टर दैट मैं रानी मैम के समुद्र मंथन बैच से वोकैब करती हूँ और मैंने किसी भी टीचर का बैच नहीं लिया है। मैं जो भी पढ़ती हूँ यूट्यूब से पढ़ती हूँ और कुछ स्पेसिफिक बुक्स जैसे फैटमैन और लिटिल बॉय और हैंड रिटन नोट से ही रिवीजन करती हूँ। मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं कि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूं और परफेक्ट नहीं हूं। आई होप यू गाइस कैन गेट दिस। सो लेट्स गो बैक टू द वीडियो। वोकैब के बाद फिर मैं 10 मिनट्स का ब्रेक लेकर रानी मैम की 60 इम्पॉर्टेंट रूल्स की प्लेलिस्ट से ग्रामर का रिवीजन करती हूँ और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स भी बनाती हूँ। फिर मैं अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करती हूँ और मेरा बेसिक कंप्लीट हो गया है और मैं अब स्पीड बिल्डिंग पर फोकस कर रही हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मैं आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी सिखा सकूँ। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ जो अभी अपनी मिस्टेक से सीख और खुद को इम्प्रूव कर रही है। इस 30 डेज़ चैलेंज का गोल बस कंसिस्टेंट रहना है, परफेक्ट होना नहीं। अगर तुम भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो खुद पर परफेक्ट बनने का प्रेशर मत डालो, बस डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहो। ये था मेरा डे 1 ऑफ 30 डेज़ SSC स्टेनोग्राफर सीरीज़। सी यू इन द डे 2। तब तक के लिए बाय।